अच्छे। तो नमस्ते सभी को, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो सभी लोग एक काम करिए, सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए। फिर हम लोग शुरू करते हैं अपना बेहतरीन सा टॉपिक। टॉपिक जो होने वाला है आज होगा वो ज्योग्राफी से संबंधित। ज्योग्राफी, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग रोज़ाना ज्योग्राफी से कुछ टॉपिक कर रहे हैं जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम उसी विषय में आगे बढ़ते-बढ़ते हम लोग आज एक और टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। उस टॉपिक को ध्यान से देखना है दोस्त आपको, और करना क्या है, कॉपी पेन साथ में लेके बैठ रखें। जिससे क्या होगा, जो भी मैं बताऊँगा यहाँ पे आप उन चीज़ों को लिखते जाना, और इम्पोर्टेंट बताऊँ इसको ज़्यादा फोकस करना और थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ओके, चलें। आज जो हमारा टॉपिक हो वो होगा अरब सागर के द्वीप। कौन से? अरब सागर के द्वीप बोले, या फिर आप कह सकते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। क्या बोलेंगे? भारत के प्रमुख दर्रे। ये सब टॉपिक जो है आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। लक्षद्वीप पढ़ेंगे इसके अंदर हम लोग, और भी बहुत सारे टॉपिक है, धीरे धीरे उनको सबको कवर करेंगे। तो सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद मैं आपसे बोलता नहीं हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब की पहले और आखिरी। ओके, चलिए शुरू करें। आ जाओ। आपका जो विषय होगा सब जानते हैं, ज्योग्राफी हम लोगों का विषय चलता है। ज्योग्राफी है। बात करें टॉपिक की, टॉपिक आप लोग जानते हैं अरब सागर के, क्या बोलेंगे, अरब सागर के द्वीप। ओके, ये आपके टॉपिक्स होने वाले हैं। तो लिखो जरा, अरब सागर के द्वीप। और इसी में हम एक टॉपिक और कवर करेंगे जिसका नाम है भारत के प्रमुख दर्रे। इसी के अंदर वो टॉपिक कवर होगा, तो उसको भी थोड़ा फोकस से पढ़ना क्योंकि वो प्रमुख है। पेपर में उससे प्रश्न बनते हैं, पेपर में प्रश्न इससे ही बनते हैं, पर उससे भी प्रश्न बनते हैं। तो ये चीज मत करें भैया, क्या इससे नहीं बनते तो इसको क्यों पढ़ा रहे हो भैया, इससे भी प्रश्न बनते हैं। बात करूं अरब सागर के प्रमुख द्वीप, तो क्या है? आप सब जानते हैं मालदीव एवं श्रीलंका। क्या बोलेंगे? मालदीव एवं श्रीलंका भारत के पड़ोसी द्वीप, द्वीपीय देश है ना दो। कौन सा द्वीप है? द्वीपीय देश है। कौन से? मालदीव एवं श्रीलंका। मैं मालदीव की बात क्यों कर रहा हूँ बताऊंगा अभी। मालदीव एवं श्रीलंका, ये क्या है? ये भारत के क्या है? आप कहेंगे ये भारत के क्या है? पड़ोसी देश है। ओके, पड़ोसी देश है, पड़ोसी द्वीपीय देश है। कैसे? द्वीपीय देश है, द्वीपीय देश है। यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट हो तो बताओ मुझे, क्योंकि यहाँ तक मैंने अभी कुछ नहीं बताया आपको, सिर्फ समझाया कि हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक हमारा अरब सागर के द्वीपीय देश। अरब सागर के अंदर मतलब जो द्वीप, जो देश है जो अरब सागर के अंदर आते हैं, अरब सागर वाले क्षेत्र में। तो वो कौन सा है? सबसे पहले मालदीव और श्रीलंका। ये भारत के भी पड़ोसी देश है और अरब सागर के पड़ोस में पड़ते हैं, अरब सागर के अंदर पड़ते हैं। तो इसलिए हम इन दोनों देशों के बारे में बात करेंगे इसके अंदर। ओके, तो सबसे पहले बात करें हम लोग इस द्वीप के मामले में, तो यहाँ आप लोगों ने सुना होगा एक द्वीप पड़ता है। कौन सा? ये श्रीलंका के अंदर पड़ता है, पामान द्वीप। कौन सा? पामाबन। ओके, पमाबन द्वीप कहाँ पड़ता है? पमाबन द्वीप। अगर मैं इस द्वीप की बात करूं दोस्त, तो ये कहाँ पड़ता है? आप कहेंगे भैया ये पड़ता है श्रीलंका के अंदर। कहाँ? भारत एवं श्रीलंका के अंदर ये द्वीप पड़ता है। ओके, अब मैं इस द्वीप के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दूं। सबसे पहले बात करूं मैं इस द्वीप के बारे में, तो ये क्या है? ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है। कुछ इसका हिस्सा तमिलनाडु में, कुछ चीन के अंदर पड़ता है। ओ सॉरी, श्रीलंका के अंदर। जैसे कि आप भारत का मैप देखेंगे तो आप समझते हैं कि भारत का मैप कैसा, ऐसा है। ओके, ऐसा भारत का मैप है। तो बाकी एरिया तो आप सब जानते हैं। ऊपर वाला छोड़ दो, नीचे वाले को देखो जरा फोकस से। ये क्या? ये नीचे वाला भारत का मैप है। इसको थोड़ा मैं अच्छे से बना दूं एक बार, है ना। ये क्या? ये भारत का मैप है। यहाँ आप सब जानते हैं कि यहाँ पड़ता है आपका क्या? तमिलनाडु। तमिलनाडु पड़ता है। जस्ट उससे थोड़ा नीचे आप देखोगे तो यहाँ से आप एक देश देखेंगे, छोटा सा देश है जो कहते हैं श्रीलंका। कौन सा? श्रीलंका। ये कौन सा देश रहेगा दोस्त? तो आप कहेंगे ये होता है श्रीलंका देश। अब जो हम द्वीप की बात कर रहे हैं, जो जिसका नाम है पमन द्वीप, ये कहाँ पड़ता है? ये श्रीलंका तमिलनाडु की सीमा पर पड़ता है। दोनों की सीमा से मिला जुला द्वीप है। क्या नाम है इसका? पावन द्वीप। मैं अभी आपको मैप बनाऊंगा तो इसमें अच्छे से समझाऊंगा इसके बारे में। ओके, तो पहले बात करें कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु की बात करूँ, तमिलनाडु कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में एक द्वीप पड़ता है जिसका हम लोग एक जगह का नाम जानते हैं, द्वीप का नाम रामेश्वरम द्वीप। कौन सा द्वीप? रामेश्वरम द्वीप। रामेश्वरम द्वीप। कौन सा द्वीप? रामेश्वरम द्वीप।
ये द्वीप कहाँ पड़ता है? ये द्वीप पड़ता भी है तमिलनाडु के अंदर। इसके बारे में बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, पेपरों में भी देखा होगा, और बहुत से अपने दोस्त और टीचरों के माध्यम से सुना होगा। जब आप 12वीं 10वीं क्लास में या इससे नीचे क्लास में होंगे तो आप लोगों ने बहुत बार इसके बारे में सुना होगा। पर यहाँ हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो द्वीप है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। रामेश्वरम द्वीप, रामेश्वरम द्वीप के बारे में बताऊंगा अभी आपको थोड़ी देर में। ओके, मैं बात करूं ये पामन द्वीप, तो क्या है ये भारत, भारत एवं किसके, श्रीलंका, श्रीलंका क्या है, श्रीलंका के मध्य स्थित है। कैसे, मैं जैसे मैंने बताया कि मध्य में स्थित, बीच में यहाँ पे है बामन द्वीप, श्रीलंका के मध्य स्थित है, दोनों के बीच में स्थित है, मध्य में। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ये कहाँ स्थित है, श्रीलंका के मध्य में स्थित है। और क्या जानकारी हो सकती है इससे? तो आप लोगों ने बड़ा फेमस एक सेतु का नाम सुना होगा जो श्रीलंका को भारत से जोड़ता है, भारत को श्रीलंका से जोड़ता है। वो द्वीप लाखों साल, वो सॉरी, वो पुल जो है, वो सेतु जो है लाखों साल पुराना है। आप लोगों ने रामायण में इसके बारे में सुना होगा, जिसको कहते हैं राम सेतु। क्या कहते हैं, राम सेतु। वो कहाँ है, वो श्रीलंका के अंदर पाया जाए। श्रीलंका जो समुद्र जाता है उस समुद्र के अंदर ये पाया जाता है। क्लियर? तो वो उसके बारे में बात में क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये यहीं से है, और क्या यहाँ ये चीज और स्थित है, यहीं से इसका रास्ता जाता है। ओके, और इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसको एडम, क्या बोलते हैं, एडम्स ब्रिज। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, एडम्स ब्रिज। एडम्स ब्रिज क्या कहते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं। ओके दोस्त, अब मैं बात करूँ इसको हिंदी में, तो आप सब जानते हैं राम सेतु। क्या कहते हैं, राम सेतु। राम सेतु का ये क्या है, ये भाग है। ओके, जिस द्वीप की मैं बात कर रहा हूँ ये क्या है, ये राम सेतु का ही भाग है। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यस या नो बोले, यस या नो, कोई डाउट बोले, नो डाउट। ओके, इससे आगे मैं आप मैप बना के आपको चीजें समझाऊंगा, सारे क्या बोलते हैं जो द्वीप होंगे उनके बारे में बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखो और लिखो। मैं मिटा दूं पहले, इसको क्लियर कर दूं। ओके, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ पहले तो। चलो इसको मैं मिटाऊं, फिर आगे बढ़ते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, ध्यान रखना इस चीज को, और थोड़ा तो फोकस से पढ़ना इस चीज को। ओके, चलिए आइए। अब बनाने की प्रक्रिया कहते हैं भारत का मैप। सबसे पहले अपने अपने कॉपी में भारत का मैप बनाना शुरू करो। कैसे कैसे बनाएंगे आप लोग? सब जानते हैं, यहाँ से हल्का से, बस यहाँ तक हमें जरूरत है, पूरा मत बनाओ क्योंकि हमें जरूरत यहाँ तक है। हम लोग जो बात करेंगे इसके ऊपर ही बात करने वाले हैं। यहाँ हल्का सा आप क्या करना, यहाँ एक द्वीप है जो बात करेंगे हम जिसके बारे में, और हल्का सा आप जो इसके पास में देखेंगे तो ये श्रीलंका जाता है। कौन सा? श्रीलंका, हल्की सी जो लटकी हुई है वो क्या है, वो श्रीलंका है। ये क्या है, ये आपकी श्रीलंका है, जैसे मैंने पिछले मैप में बताया आपको। ये क्या है, ये आपके श्रीलंका होगी। यही जैसे अभी मैंने बात कर रहा था कौन से द्वीप के बारे में, बताओ? पनमाम। ओके, पनमाम द्वीप जो कि कहाँ स्थित है, तमिलनाडु और भारत के मध्य। ओके, कहाँ स्थित है, तमिलनाडु भारत के मध्य में। यहाँ पे आप सब जानते हैं यहाँ पे क्या है, तमिलनाडु स्थित है। क्लियर? बोलो यहाँ आज क्लियर। यहाँ पे एक द्वीप और पड़ता है मुंबई के अंदर। कहाँ? मुंबई के अंदर। कहाँ से? बम्बई। ये कहाँ है? बम्बई है, जिसको हम लोग मुंबई भी कहते हैं, बहुत से लोग बम्बई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुंबई भी कहते हैं, मुंबई भी कहते हैं, बम्बई। आप दे देंगे बम्बई में सेल्टस। कौन सा? सेल्टस। लिखो जरा, सेल्ट्स। क्या बोलेंगे? सेल्ट्स। ये भारत का सबसे अधिक, क्या बोलेंगे, सर्वाधिक, सर्वाधिक क्या कहेंगे आप, सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। कैसा है? सेल्टस है जो क्या है, भारत की सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। कैसा है? भारत का सर्वाधिक। धारावी सुनिए, धारावी। बताओ किस किस को धारावी याद आती है? धारावी, मुंबई की धारावी। सबसे अधिक जनसंख्या वहीं पे है, आबादी है। बोलेंगे हाँ जी भैया। तो ये है ना, समझ गए? आबादी वाला क्षेत्र है। क्या है? आबादी वाला द्वीप, वाला द्वीप है। यहाँ तक किसी को डाउट? बोलेंगे, एक बार बोलेंगे फिर से। यहाँ तक किसी को डाउट? बोलेंगे नो डाउट, नो डाउट। अच्छा,
ये आबादी वाला क्षेत्र हो गया। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, थोड़ा और इधर आ जाओ, तो इधर ही हम लोग जानेंगे। द्वीप पड़ता है, कौन से द्वीप बोलेंगे? एलकोत। क्या बोलेंगे? एलकांत। ये क्या एलकांत? ये एक द्वीप है। कहाँ पर है? ये यहाँ पर है। अच्छा, आप सब जानते हैं यहाँ पे बहुत सारे द्वीप पड़ते हैं, द्वीपों की श्रृंखला है। क्या है? द्वीपों की श्रृंखला है एक प्रकार से। तो यहीं पे एक द्वीपों की श्रृंखला में एक द्वीप पड़ता है मालदीव। कौन सा द्वीप पड़ता है दोस्त? आप बोलेंगे मालदीव। मालदीव पड़ता है, हाँ जी। यही थोड़ा सा मालदीव से आप जब यहाँ से देखेंगे नीचे, तो मन्नार की खाड़ी भी यहीं पड़ती है। क्या पड़ती है? मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी पड़ेगी? मन्नार की खाड़ी। ओके, तो मन्नार की खाड़ी यहीं पड़ेगी। अब मैं बात करूंगा एलकोंत द्वीप की। क्या है ये? ये एक द्वीप है, सबसे पहले तो ये जान लो। ये तो बताने की जरूरत नहीं है आपको, क्लियर? अच्छा जी। अब थोड़ा यहाँ से जगह बनाना, यहाँ पे आना। यहाँ से जगह बना के आप लोग यहाँ पे आना। ये क्या? मुंबई से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई से 10 किलोमीटर दूर। ये मुंबई है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, इधर बाहर की ओर। तो क्या है? मुंबई से क्या है? मुंबई से 10 किलोमीटर, कितनी? 10 किलोमीटर डिस्टेंस इसका, किलोमीटर दूर है। ओके, ये गुफाओं के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये जो है एलकोंत द्वीप, ये गुफाओं के मंदिरों के लिए। जो गुफा वाले मंदिर है ना, खजुराहो के मंदिर। और आप बताओ, खजुराहो के मंदिर तो अलग है, तमिलनाडु को है। आप बताओ यहाँ पर कौन से मंदिर स्थित है? सुना है ना सबने, बहुत जगह, बहुत बार सुना है आपने। ये क्या है? क्या कहेंगे आप? यह गुफाओं के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ये गुफा गुफा मंदिरों, ये गुफाओं मंदिरों के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। कैसी गुफा ये मंदिरों के लिए प्रसिद्ध गुफा है। ओके, यहीं से आप देखेंगे एलकोन द्वीप से एक चीज और होती है। क्या बोलते हैं? गेट ऑफ इंडिया देखा है? गेट ऑफ इंडिया देखा है ना? एक तो इंडिया गेट है जो कि दिल्ली में स्थित है। एक गेट ऑफ इंडिया है, ये कहाँ स्थित है? आप कहेंगे मुंबई में स्थित है, जो समुद्र के किनारे है। ताज होटल के सामने ही पड़ता है ना, ताज होटल भी उधर ही है। तो ये गेट ऑफ इंडिया की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? वो भी यहीं पर है, वो भी यहीं पर है, इसके आसपास में है, निकट है इसके। ओके, क्या बोलेंगे? ये है गेटवे। गेटवे बोलते हैं ना, कि गेट ऑफ इंडिया, बोले गेटवे ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया, इंडिया के निकट से। क्या है? इंडिया के निकट। ओके, कहाँ स्थित है? तो बोलेंगे दोस्त, एक बार बोलेंगे, निकट स्थित है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत जरूरी है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत जरूरी है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ तक स्क्रीनशॉट हो गया आप लोगों ने? अगर लिया तो यस, नहीं तो नो। यस या नो बोलेंगे? यस, भैया ले लिया। ले लिया तो आगे बढ़े, चलो। अब मैं बात करूंगा भारत और पाकिस्तान की कुछ चीज़ों के बारे में। भारत और पाकिस्तान सब जानते हैं? हाँ जी भैया, कैसे नहीं जानेंगे भारत और पाकिस्तान के बारे में, तो सब जानते हैं ना। चलो, आप लोगों ने एक सुना होगा, भारत भारत पाक जल संधि। क्या बोलते हैं? पाक जल संधि, या पाक जल डमरू के नाम से जानते हो ना कुछ चीजें? जानते हो या नहीं जानते हो? अगर नहीं जानते तो बताऊंगा, अगर जानते हो तो और जान लो। अगर जानते हो तो और जान लो, क्योंकि मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। जो छोटे बच्चे भी हैं, जो आपसे छोटे हैं, जो शुरू पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा आसान हो जाए चीज़ों को पढ़ना। ओके, तो उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। क्या बोलेंगे? पाक जल संधि या पाक डमरू बोलेंगे? पाक जल, क्या बोलेंगे? जल संधि, सॉरी। जल संधि या बोलेंगे पाक डमरू? पाक जल डमरू बोलेंगे? बोलेंगे हाँ जी भैया, पाक जल डमरू। पाक जल डमरू संधि मध्य, ये क्या? ये इसका नाम है। या तो आप ये बोल दो या तो ये बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों को बस याद रखना क्या इसका नाम है। ओके, दोनों को बस याद रखना, क्लियर? अब मैं बात करूं इसके बारे में, तो यहाँ से ये भारत का एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। क्या है? पाक जल संधि जो है किसके स्थित है? ये भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। ये है भारत एवं कहाँ? श्रीलंका, श्रीलंका के मध्य स्थित है। क्या है दोस्त?
आप बोलेंगे पाक का क्या बोलेंगे, भारत में पाक के मध्य है। कहाँ है? भारत में पाक के मध्य में है ये। क्लियर? यह पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। कैसे जोड़ता है? पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से क्या करता है? जोड़ता है और अलग करता है। बताओ, खाड़ी से जोड़ता है या अलग करता है? बोलेंगे भैया जोड़ता है। क्या कहेंगे? यह है पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से, किससे? मन्नार खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। क्या करता है? आप बताओ दोस्त, क्या करता है? ये पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। कौन सा? पाक जल संधि या पाक जल डमरू। क्या कार्य है इसका? आप बोलेंगे ये भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है, पहला। दूसरा बोलेंगे कि ये पाक और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। पाक खाड़ी को और मन्नार की खाड़ी को ये जोड़ता है। ये इसका कार्य है। इतना जान लो, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पाक जल डमरू। ओके, पेपर में बनता है इससे प्रश्न, तो ध्यान रखना। अब मैं नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। इसी के अंदर एक बात करेंगे, एक विषय जो कि है लक्षद्वीप। टॉपिक क्या रहेगा आपका? ये नेक्स्ट टॉपिक है, आपको यहाँ पे लगा लेना है स्टार सा। और आपका रहेगा लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप दोस्त? आप बोलेंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, कुछ लोग लक्षद्वीप कहते हैं, कुछ लोग लक्षद्वीप कहते हैं। तो आप जो कहना चाहो, जिसकी जैसी आपकी इच्छा हो वैसे बोल लो, कोई इशू नहीं है। मैं इसको साफ से लिख देता हूँ। लक्षद्वीप। मैं बात करूं लक्षद्वीप के बारे में, तो सबसे पहले बात करूं, ये एक द्वीप है, द्वीपों का समूह है। क्या है लक्षद्वीप? क्या है? ये द्वीपों का समूह है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था, जिसको नहीं पता मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, और चैनल पे जाके भी देख लेना। पिछली वाली मैंने वीडियो में बताया था आपको कि कुल 2 प्रकार के समूह हैं द्वीपों के। एक तो द्वीप समूह कौन सा है, एक दूसरा वो कौन सा है? दादरा के नागर हवेली, ये सारे द्वीप समूह है। बोलेंगे हाँ जी भैया। उसमें कितने द्वीप है? आप बोलेंगे 572 द्वीपों का वो समूह है। एक होता है लक्षद्वीप समूह। ये कितने द्वीपों का समूह है? आप कहेंगे 36 द्वीपों का समूह है। यहाँ पे कितने द्वीप है? द्वीप है 36 द्वीप्स है। ओके, इनका समूह है। तो आज बात करेंगे लक्षद्वीप समूह के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूं, प्रश्न ये बनता है कि भैया कुल कितने द्वीप है यहाँ पर? कुल द्वीप कितने हैं? तो सबसे पहले प्रश्न ये आपके सामने ये बनेगा, कुल कितने द्वीप है? तो आप बता देना कितने। 36 द्वीप है यहाँ पे। ओके, द्वीप कितने? 36 है। ओके, 11। अब बात करूं मैं और क्या हो सकता है? 11 जो द्वीप है वो मानव निवास के लिए है। बाकी बचे हुए वहां पे मानव निवास नहीं करते हैं। मानव मतलब मनुष्य वहां पे नहीं रहते। कहाँ पे? मैं बात कर रहा हूँ लक्षद्वीप के अंदर की। ओके, 11 द्वीप जो जहां मानव रहता है, जहां पर क्या है, जहां मानव का निवास है, मानव निवास। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं भैया। अब मैं बात करूँ इसका निर्माण। निर्माण कैसे हुआ है? निर्माण इसका, इसका कुछ ना कुछ प्रकार से निर्माण हुआ है। जैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ है, आपको पता है, आप जब साइंस पढ़ते होगे तो उसमें जानते हो ना, पृथ्वी का निर्माण कैसे, ज्योग्राफी में मैंने बताया कि निर्माण कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई। ओके, तो इस हिसाब से इन, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो चीजों का निर्माण होगा। तो इसका निर्माण कैसे हुआ, तो उसकी बात करता हूँ मैं। चलो सुनो, इसका निर्माण कैसे हुआ? प्रबल भीति, या बोलेंगे प्रबल भीति या मूंग जीभ, जिसको कहते हैं प्रबल भीति बोले, मूंग जीभ बोले। प्रबल भीति, भित्ति, या फिर बोलेंगे मूंग जीभ। कौन सा जीभ? मूंग जीभ। इसके द्वारा इसका क्या हुआ? इसका लक्षद्वीप का जो है निर्माण हुआ, लक्षद्वीप इसके द्वारा बना। सब क्लियर? बोलेंगे हाँ जी। यही मैं बात करूं लक्षद्वीप की राजधानी। भैया राजधानी जरूरी है, किसी भी देश की बारे में जानना बहुत जरूरी है। राजधानी के बारे में तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए, नहीं पढ़ रहे फिर भी आपको जानकारी तो होनी चाहिए थोड़ी बहुत। ओके, राजधानी की मैं बात करूं तो राजधानी आप क्या कहेंगे? बोलो भैया, राजधानी बताओ। आप बोलेंगे कमरावती। कमराती, हाँ जी, कमराती इसकी क्या है? राजधानी है। मैं भाषा की बात करूं, यहाँ की भाषा कौन सी है? लक्षद्वीप में जो ज्यादातर नॉर्मल जो भाषा बोली जाती है वो भाषा कौन सी है? तो आप बोलेंगे भैया भाषा जो है यहाँ की मलयालम है। कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं ये लोग बोलचाल में? बोलेंगे भैया मलयालम भाषा का ये लोग प्रयोग करते हैं बोलचाल की भाषा का। जैसे आप जानते हैं कि गुजरात में गुजराती भाषा का प्रयोग किया जाता है, हरियाणा में जाएंगे हरियाणी भाषा का प्रयोग किया जाता है,
उत्तर प्रदेश में जाएंगे खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। ऐसे आप अलग अलग स्टेट में अलग अलग जाएंगे तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं उसको। अगर आप बात करें पूरे भारत के अंदर, तो पूरे भारत के अंदर तो अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। अगर हम बात करें सरकारी काम काज में, तो कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? इंग्लिश भाषा का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश भी बहुत अभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है सभी के लिए। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, जो बात करूँ मैं लक्षद्वीप की, तो यहाँ पे जो भाषा प्रयोग की जाती है वो मलयालम। कौन सी भाषा बोलेंगे? बोलो जरा एक बार। मलयालम। अच्छा जी, मलयालम भाषा का प्रयोग किया जाता है। अच्छा जी, कौन कौन सी भाषाएं हैं? अगर मैं बात करूँ भाषाएं, तो कुछ महत्वपूर्ण भाषा भी होती है, कुछ जरूरी भाषाएं। तो भाषा सुनो, वहाँ की जो नॉर्मल लैंग्वेज है वो लोकल लैंग्वेज, जिसके मेहे कहते हैं, एक लोकल लैंग्वेज है। दूसरी भाषा कौन सी हो जाएगी? आप बोलेंगे मेहे, जो कि यहाँ की क्या है? दूसरी लैंग्वेज है। दूसरी क्या बोलेंगे? सेकंड लैंग्वेज कौन सी है? मेहे भाषा। इसका यहाँ पे ये लोग सेकंड लैंग्वेज के तौर पे प्रयोग करते हैं। मेहे का है या माही का है, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, मेहे या माही। बोलेंगे नो डाउट, इट्स ओके। बोलेंगे भैया चलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो बताओ, एक बार स्क्रीनशॉट दो इसका, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलो, क्लियर करता हूँ मैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ जरा। चलो, अब मैं इससे आगे बात करता हूँ, तो सुनो जरा। और क्या चीज़ है लक्षद्वीप में, और क्या इंपॉर्टेंट है लक्षद्वीप में, वो सारी बात करेंगे इसी के अंदर। सुनो, लक्षद्वीप जनसंख्या में क्या, आकार में क्या, कैसा है लक्षद्वीप? सुनो, आप कहेंगे लक्षद्वीप जनसंख्या एवं आकार में सबसे, क्या बोलेंगे, सबसे छोटा है। छोटा क्या है? यूटी है, यूनाइटेड टेरिटरी है सबसे छोटा। ओके, आप बोलेंगे लक्षद्वीप जनसंख्या, जनसंख्या एवं, एवं क्या, एवं आकार, इसका आकार भी कैसा? छोटा है। एवं आकार, आकार क्या, आकार में कैसा है? आकार में सबसे छोटा, आकार में सबसे छोटा क्या है? छोटा राज्य है, क्या है? राज्य या यूटी? बोलेंगे यूटी। कैसा? यूटी है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है बताना जरा? आप बोलेंगे कुल जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें से एक ये भी है जो कि सबसे छोटा है। जो कि क्या है? जो कि सबसे छोटा लक्ष्य केंद्र शासित प्रदेश है। और क्या हो सकता है? सुनो, लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, लक्षद्वीप में कुछ द्वीप भी होंगे, तो वहां का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, तो क्या कहेंगे आप? कौन सा द्वीप हो सकता है बताओ जरा? तो आप बोलेंगे अनुद्र द्वीप। कौन सा? अनुद्र, अनुद्र, अनुद्रत द्वीप। ये क्या है? ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ओके, अनुद्रत द्वीप कैसा द्वीप है? ये सबसे बड़ा द्वीप है। कहाँ का? क्या कहेंगे? बोलेंगे लक्षद्वीप के अंदर का ये सबसे बड़ा द्वीप है, लक्षद्वीप के अंदर की। ओके, अब मैं कुछ और द्वीपों की बात करें जो डिग्री चैनल्स बोलते हैं, 9 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, 0 डिग्री चैनल, क्या है ये? उन चैनलों की बात करें, किस किस को अलग करते हैं ये, किस किस से अलग करते हैं ये? तो सुनो, 0 डिग्री चैनल की मैं बात करूँ सबसे पहले। ये क्या रहेगा आपका? ये हो जाएगा आपका मिनिकॉय द्वीप। कौन सा द्वीप? मिनिकॉय। इनको अलग करता है। 0 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को। कौन सा? मालदीव को। किसको? आप इसको कहेंगे 8 डिग्री चैनल। क्या कहेंगे? 8 डिग्री चैनल किस किसको अलग करता है? मिनिकॉय द्वीप और आप बोलेंगे भैया मालदीव को। ये क्या है? ये मामी, इसको मामी भी नाम से कहा जाता है। ओके, क्लियर। आप मैं बात करूं इसके बाद, 9 डिग्री चैनल सुना होगा, 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल क्या है? ये किस किस को अलग करता है? अच्छा जी, आप बोलेंगे लक्षद्वीप को और मिनिकॉय को। क्या कहेंगे? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप एवं नीचे आप आ जाएंगे तो कहेंगे मिनिकॉय द्वीप। कौन सा द्वीप? मिनिकॉय द्वीप। मिनी कॉय, मिनिकॉय कहें या मिनिकॉय कहें, कोई दिक्कत नहीं है।
मिनी कोई द्वीप, ये कितना डिग्री? 9 डिग्री चैनल है। कौन सा डिग्री चैनल है? बोले भैया 9 डिग्री चैनल। क्या ना, हमने कुछ क्या बोलेंगे, कुछ जो द्वीप है उनको डिग्री चैनलों में डिवाइड कर रखा है कि इतने डिग्री चैनल ये है, इतने डिग्री चैनल ये है, इतने डिग्री चैनल ये है। मैं बात करूँ यही 11 डिग्री चैनल की, तो 11 डिग्री चैनल किस किसको डिवाइड करता है? आप बोलेंगे भैया अमीना द्वीप। कौन सा? द्वीपी। ओके। उसके बाद आप कहेंगे नीचे आ जाए थोड़ा, तो फिर किसको अलग करता है? बोलेंगे भैया, आप बोलेंगे कॉन्यो द्वीप को। कनोना ऐसा नाम है इसका भाई साहब, कनोनो द्वीप। कौन सा द्वीप हो जाएगा दोस्त? कनोनो द्वीप। ये क्या करता है? 11 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल? 11 डिग्री चैनल। चैनल 11 डिग्री चैनल को ये अलग करता है। यहाँ तक लक्षद्वीप के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। अरब सागर के द्वीप के बारे में बात कर चुके हैं। अच्छा जी, यहाँ तक ये चैनलों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर दर्रों के बारे में बात करेंगे। क्या बोलेंगे? भारत के प्रमुख दर्रे। ओके, तो उस वाली वीडियो में हम लोग दर्रों के बारे में समझेंगे। इस वाली वीडियो को थोड़ा लंबा नहीं खींचूंगा, मैं सोचता हूँ कम ही वीडियो में ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाए। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अगर क्लियर हो गया तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।